शुरुआत कर लेता हूं। आज का सबसे पहला जो आपका वर्ड रहेगा दैट विल बी योर प्रोफेन टॉक। क्या वर्ड है मेरे बच्चे? आपका सबसे पहला वर्ड रहेगा आज का प्रोफेन टॉक। प्रोफेन टॉक का मतलब होता है अपवित्र बातें। क्या मेरे भाई? इसका मीनिंग होता है सीधा सीधा सा अपवित्र बातें। अपवित्र बातें यानी कि जब भी कभी आप किसी धर्म के लिए या फिर किन्हीं भी जो है संप्रदाय के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका सीधा सीधा प्रोफेन टॉक। ठीक है ना? तो आप बोलेंगे यस सर। तो प्रोफेन टॉक को ही आप क्या बोलने वाले? ब्लेसफेमी। क्या बोलेंगे आप मेरे भाई? ब्लेसफेमी। इसके लिए ट्रिक भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि गलत फहमी आपको हो गई, और ये वर्ड मैंने बहुत ज्यादा सीखा हुआ है कि ब्लेसफेमी सिंपली मीन्स दैट वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड और एनी रिलीजियस थिंग। यानी जब भी कभी किसी धार्मिक चीजों के लिए आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ब्लेसफेमी, यानी कि आपका प्रोफेन टॉक। ठीक है जी, है ना? एल्केमी मेरे बच्चे केमिस्ट्री का सिनोनिम होता है ना? पॉलीगैमी बहुत सारी शादी करने की प्रथा होती है। नेक्स्ट डियो। डियो का मतलब होता है जोड़ी। डियो जो शब्द होता है, डियो का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चे? जोड़ी। जोड़ी यानी कि पेयर। ठीक है। लोन, डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? आप पर जो एक तरीके से कर्जा है। ठीक है। और इसी प्रकार से बॉन्ड, बॉन्ड होता है। नेक्स्ट लैक्यूना। लैक्यूना बोलो एक बार शब्द को, लैक्यूना। लैक्यूना का मतलब होता है सीधा सीधा किसी भी चीज की जो कमी होती है, दैट इज लैक्यूना। किसी भी चीज की जो कमी है, स्कैर्सिटी है, दैट इज लैक्यूना। तो कमी को आप क्या बोलते हैं? हाइटस। क्या बोल देंगे सीधा सीधा? आप बोलेंगे मेरे बच्चे हाइटस। अपैथी उदासीनता हो गया। लेंग्यूर। लेंग्यूर का मतलब होता है सीधा सीधा सा आपका किसी भी चीज को लेकर के स्थिरता, जब बहुत ज्यादा आप सुस्त हो, दैट इज लेंग्यूर। और मिसफॉर्च्यून यानी कि आप समझ सकते हैं कोई भी विपदा, आपदा, परेशानी। नेक्स्ट सोलेमन। सोलेमन का मतलब होता है मेरे बच्चे पवित्र। सोलेमन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? पवित्र होता है। अगर कोई भी चीज बिल्कुल एकदम बढ़िया है, पवित्र है, गंभीर है, सम्मानित है, दैट इज सोलेमन, यानी कि डिग्निफाइड। क्या मेरे बच्चे? डिग्निफाइड। ट्राइविवियल आपको सबको याद आ गया होगा भैया, तुच्छ होता है, न्यूगेटरी होता है, वर्थलेस होता है, जिसकी कोई वर्थ ना हो। एक्साइटेड, जैसे आप हमेशा रहते होंगे सुबह 9 बजे के लिए। और फ्रिवलस। फ्रिवलस यानी कि मेरे बच्चे तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज फ्रिवलस। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर साउसी। साउसी का मतलब होता है सजीव या फिर धृष्ट, थोड़ा बदतमीज टाइप का व्यक्ति। तो बदतमीज को आप क्या बोलेंगे? चीकी। क्या बोल देंगे आप? चीकी। स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ होता है, पोलाइट, विनम्र होता है, और टेस्टी मेरे बच्चे स्वादिष्ट होता है, जिसको आप डिलीशियस बोलते हैं, है ना? दैट इज आपका क्या मेरे भैया? सीधा सीधा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट, यानी कि ताकतवर, तगड़ा। तगड़े को आप बोलते हैं स्टर्डी। क्या बोल देते हैं मेरे बच्चे? स्टर्डी। स्टडी यानी कि तगड़ा। अगर मैं इसका अपोजिट आपसे पूछ लूं तो आप बोलेंगे सर जी सीधा सीधा फ्राइल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, फीबल हो गया, है ना? डेलिकेट हो गया, टिंडर हो गया। और इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? स्टडी हो गया, ब्लेटेंट हो गया, पोटेंट हो गया, है ना? वो सारे सारे शब्द आ जाएंगे। स्मॉल, छोटा, राउंड, राउंड ही होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड आ गया एम्बल। एम्बल का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर टहलना, दैट इज एम्बल। तो एम्बल का सिनोनिम बनेगा मेरे बच्चे वेंडर। क्या बन जाएगा आपका? वेंडर, यानी कि आप टहर रहे। स्टेयर मेरे बच्चे टकटकी लगा करके देखना होता है। बस्टल। बस्टल का मतलब होता है जब किसी चीज को लेकर के एकदम गर्मा गर्मी हो रखी हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बस्टल। आप क्या बोलने वाले हैं उसी को आप बोलेंगे मेरे बच्चे बस्टल, यानी कि एकदम गर्मा गर्मी वाला माहौल। इसी के साथ थोड़ा सा अगर मैं और आगे चलूं, ट्रॉट। क्या शब्द है आपके सामने मेरे बच्चे? ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब होता है जब हम किसी तरीके से थोड़ा चलते हैं ना, टहल टूल के, वो ट्रॉट होता है। यानी जैसे बच्चा कई बार इतरा के चलता है, वो ट्रॉट होता है। नेक्स्ट इक्विवोकल। सभी को रट गया मेरे भाई? अस्पष्ट, अनेकार्थी, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो, तो इसी को आप क्या बोलोगे? एम्बिग्यूअस। क्या बोल दोगे मेरे बच्चे आप? एम्बिग्यूअस। सर्टेन, निश्चित होता है। वीसीएस मेरे भाई क्या होता है लाडले? वीसीएस का मतलब होता है शातिर, बहुत ज्यादा जो कनिंग हो एक तरीके से, दैट इज विशियस, सातिर। और मैनेजेबल, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, दैट इज मैनेजेबल। नेक्स्ट पर चलता हूं आपको लेकर के इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है मेरे भाई किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। अगर आपने किसी को बहुत गंदे तरीके से उकसा दिया है, भड़का दिया है, तो यानी मेरे बच्चे वो ये आपका इनसाइट। तो उकसाने को आपने क्या बोला? इनफ्लेम बोल दिया। क्या बोल दिया आपने? सीधा सीधा उसी को आपने बोला इनफ्लेम। ठीक है। कोट, किसी पर टिप्पणी करना। टाइटन, टाइट करना। और पैसिफाई, किसी को शांत करना होता है, दैट इज पैसिफाई। फ्लीक। क्या शब्द है मेरे बच्चे आपके लिए? फ्लीक। फ्लीक का मतलब होता है कोई भी धब्बा, कोई भी दाग, दैट इज फ्लीक। बोलो फ्लीक यानी कि दाग या फिर धब्बा। तो धब्बे को आपका बोलो बेटा स्पॉट, है ना? क्या बोलते हैं लाडले? स्पॉट बोलते हैं। नेग्लेक्ट बेटा नजरअंदाज करना, व्यू देखना। और फॉल्ट होता है मेरे बच्चे गलती, त्रुटि, दैट इज फॉल्ट। तो फ्लीक यानी मेरे बच्चे धब्बा। बोलो फ्लीक यानी कि धब्बा, धब्बा यानी कि भाई स्पॉट। रैम्पार्ट। रैम्पार्ट होता है प्राचीर, यानी कि किसी भी किले आदि की जो दीवार होती है ना, उसी को आप बोलेंगे रैम्पार्ट। तो प्राचीर को, दीवार को आप क्या बोलेंगे? बुलवार्क बोल देंगे। ठीक है। आपने क्या बोला सर? बुलवार्क बोल दिया। फोर्टिट्यूड वर्ड बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है बेटा पेशेंस, यानी कि धैर्य। ठीक है। डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर लगातार जो कमी आ रही है, बदनामी हो रही है, पतन हो रहा है, दैट इज डेनिग्रेशन, यानी कि बदनामी, दैट इज डेनिग्रेशन। ठीक है। और पोर्टल। क्या वर्ड है मेरे बच्चे? पोर्टल। सिंपल पोर्टल ही होता है। चलो
वो उन वर्ड्स पर आपको लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, बिल्कुल, एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स, वो जानवर जो बच्चे हमेशा समूह में रहते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये वर्ड आपने बहुत पढ़ा रखा है, ग्रीगेरियस, ठीक है। इसी को हम कई बार एमिएबल, सोशिएबल, कॉर्डियल, है ना, सारे वर्ड्स लिख। बोहिमियन नवीनतावादी होता है, सोशल सामाजिक होता है, और हर्बीवोरस जो घास फूस खाता है, कार्निवोरस जो मांस खाएगा, ओमनिवोरस जो सब कुछ खाएगा, कैनिबल्स जो नरभक्षी होते हैं वो कैनिबल्स हो गए, जो चींटी खाते हैं बेटा। तो आपने बोला सीधा सीधा सर चींटी खाने वाले को बोलेंगे फोर्मिकीवोरस, जो कैल्शियम खाते हैं कैल्सीवोरस, जो फ्रूट्स खाते हैं फ्रूजीवोरस, है ना, जो फ्लावर्स खाते हैं फ्लारीवोरस, इस तरीके से बनता है बेटा, और जो घास खाते हैं ग्रैमनीवोरस। चलो, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना ना जा सके, तो आपने बोला सर इनऑडिएबल, क्या मेरे भैया, इनऑडिएबल, भाई इनफालिबल जो कि कभी गलती ना करता हो, ऑडिएबल सुनने योग्य, और इररिवोकेबल अर्थात अटल, जिसको टाला ना जा सकता हो। नेक्स्ट, आ सॉन्ग संग एट अ बरिल, दफनाते वक्त, किसी व्यक्ति को जब हम दफना रहे होते हैं, अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो दुख भरे गीत होते हैं, दैट इज मेरे बच्चे डिर्ज, क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसी को आप बोल देंगे लाडले डिर्ज, यानी कि एकदम शोक गीत। हाइम भजन होता है, बैलेड मेरे बच्चे कविता होती है, और सोनेट भी आपको पता है पंक्ति होती है 14 लाइन्स वाली। नेक्स्ट, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल की अवधि को बोलते हैं बेटा दशक, डिकेड, है ना। फोर्थ नाइट बेटा पखवाड़ा होता है, जो 15 दिनों में होता है ना, आपने देखोगे पूर्णवासी अमावस्या, वो फोर्थ नाइट का खेल है। सेंचुरी मेरे भाई पूरी 100 साल का, और मिलेनियम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट रूप, है ना। तो क्या कहते हो, नेक्स्ट पर आता हूं, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में सेटल हो गया, अपना देश छोड़ करके। तो मेरे बच्चे वो कौन है, वो एमिग्रेंट है। क्या है मेरे बच्चे, वो ही आपका एमिग्रेंट हो गया। आपने बोला यस सर। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहां पर कपड़े रखे जाते हैं मेरे बच्चे, वार्डरोब, या फिर इसी को हम कपबर्ड भी बोलते हैं, CUP कपबर्ड, ठीक है, कपबर्ड, कपबर्ड यानी कि मेरे बच्चे अलमारी, ठीक है। कॉफिन ताबूत होता है, हैंगर जहां पर हवाई जहाज खड़े होते हैं, और शार्फ बेटा ये वो होती है शार्फ, तख्ता टाइप में जो होता है। नेक्स्ट, ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, जो बहुत कम बोलता है, रेटिशेंट हो गया मेरे बच्चे। इलोक्वेंट बहुत बढ़िया बोलने वाला, एडामेंट जिद्दी हट्टी हो गया, और कॉन्फिडेंट मेरे बच्चे जिसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर विश्वास है। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, जब आप नियम मानने से मना कर दे, डेफियंस अवज्ञा, उसी को आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, अवज्ञा। ओबीडियंस आज्ञा का पालन करना, एडहेरेंस पालन करना, क्योंकि एडहेयर कॉम्प्लाई यानी कि पालन करना, और कंप्लेंट्स का मतलब भी क्या होता है मेरे बच्चे, शिकायत होता है। कंप्लेंट्स क्या हो जाता है मेरे बच्चे, शिकायत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोरल दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, दैट इज मेरे बच्चे आपका इथिक्स, है ना। इथिक्स ही तो होती है जिससे हमारा बिहेवियर का पता चले, दैट इज इथिक्स। नेक्स्ट, वन हु लोड्स और अनलोड शिप्स, बेटा जहाज पर जो लोड अनलोड करने वाले मजदूर होते हैं, वहां के लोग बाग, उनको आप बोलते हैं बेटा स्टीव डोर। जहां होते हैं वो होता है क्वीन। स्पिंस्टर जो कंवारी महिला होती हैं। कैप्टन, कैप्टन होता है रस्टिक, बेटा देहाती होता है, ठीक है ना। क्या कहते हो, सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल, दैट इज मेरे बच्चे स्टीम्पीड। क्या मेरे बच्चे आपका स्टीम्पीड, यानी कि मेरे बेटवा भगदड़। स्टीम्पीड क्या हो जाता है, भगदड़ हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने इडियम्स की बारी, जल्दी जल्दी से इडियम्स करेंगे। बाय द ईयर यानी मेरे बच्चे बाय इम्प्रोवाइजेशन, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया यू स्नूज यू लोज, जितना आप लेट करेंगे उतना ही आप अपना नुकसान करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज हो जा रही है। नेक्स्ट, मेक इट अ डे, यानी मेरे बच्चे सीधी सी बात होगी कल पर डाल देना। नेक्स्ट, सेव्स फॉर रेनी डेज, मतलब आगे के लिए बचाना, तो सेव मनी फॉर लेटर। और गेट ऑन माई नर्व्स, बहुत ज्यादा तंग कर देना, इरिटेट्स मी, ठीक है। इन अ सूप यानी मेरे बच्चे सीधी सी बात हो गई आपका इन ट्रबल, परेशानी में होना। और द बेटर यानी मेरे बच्चे फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। थोड़ा स्पीड पकड़ के देख रहा हूँ आज, आप बताइएगा कैसी लगी ये स्पीड वाली चीजें। इससे आगे बढ़ते हैं। टू पोर कोल्ड वाटर यानी किसी को डिमोटिवेट करना, जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति मोटिवेट हो रहा है उसके लिए उसे डिमोटिवेट कर देना। हार्ड नट टू क्रैक, जिसे मुश्किल से, यानी लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम। हाईएस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड द लास्ट आपके सामने मेरे बच्चे आज की स्पेलिंग्स, ठीक है ना। आज हमने ये 10 मिनट के अंडर में कवर कर लिया। इसकी पीडीएफ